तीन जो शब्द आदरणीय मिथिलेश तिवारी जी ने यहाँ रखा है, ये अपने आप में चिंता का विषय है। भारत के निर्माण के लिए, बिहार के निर्माण के लिए, भारत के निर्माण के लिए तो आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। और दो चीजों पर, दो हमारे महापुरुष यहाँ जरूर जिनकी एक तरह से जयंती मनाने का काम कर रहे हैं। इन लोगों ने जो नींव रखा है वो है सुशासन और शिक्षा और संस्कार। सरदेव पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने बीएचयू के स्थापना के लिए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए, जैसा बताया सभी साथियों ने, पूरे देश से लोगों का सहयोग लिया, जूता तक सहयोग में लिया, लेकिन शिक्षा को श्रेष्ठ बनाने के लिए उन्होंने सारी कुर्बानी देकर बीएचयू को स्थापित करने का काम किया। सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी को इस देश में जो कवि के तौर पर खड़े हुए, राजनेता के तौर पर खड़े हुए और सुशासन, मतलब कोई सुशासन शब्द समझता नहीं था। पहले तो लोग सोचते थे मैंने जो कह दिया वही कानून है, लेकिन सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी तो इतने बारीकी से चीजें तय करते थे कि मंत्री की संख्या कितनी होनी चाहिए वो भी सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तय कर दिया। नहीं तो 122 का जनमत होता था और 100 मंत्री होते थे भाइयों, बस यही समझिए। कोई कानून की व्यवस्था खड़ी नहीं थी, कोई कानून का सम्मान तक नहीं करता था, मर्यादा नहीं करता था। और वो दिन याद कीजिए जब सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे आज हम पे हंस रहे हो, कल तुम पे हंसने का काम करेगा। और आज कांग्रेस पार्टी को लोग देखते होंगे जिसकी पीढ़ियां पीढ़ियां इस देश पर राज करने का काम किया, आज देश के लोग उसके तरफ हंस रहे हैं। ये इसलिए मैं कहता हूं कि ब्राह्मण कल भी श्रेष्ठ था, आज भी है और कल भी है। कई लोगों को खराब लगता है, देखिए आगे का भविष्य बताने वाला कौन होता है, वही श्रेष्ठ होता है। आगे के भविष्य की चिंता करने वाला कौन होता है, वही श्रेष्ठ होता है। और जो आज को व्यवस्थित जीने वाला हो वही श्रेष्ठ है। और जिसने मांग कर चांग कर, लोग कहते हैं कि ब्राह्मण तो सब दिन भीख मांगते रह गए, भीख मांग कर समाज को खड़ा करने वाला वर्ग ब्राह्मण है, ये मैं कहता हूं। इसलिए साथियों, सरदार अटल बिहारी वाजपेयी के सपने को साकार किया जा रहा। और जब सुशासन चाहते हो, आज जो आतंक का राज स्थापित है, 3 चीज बिहार में चलता है। बहने, कई बहनें यहां बैठी है, मैं तो कहते रहता हूं शराब माफिया, जमीन माफिया और बालू माफिया, और ये तीनों को यदि हटा दीजिए, बिहार में सुशासन स्थापित हो जाएगा। एक बार भारतीय जनता पार्टी को सहयोग कीजिए साथ। लंबे समय से नित्यानंद जी ने शुरुआत किया, पहली बार लड़ाई शुरुआत हुई, उसके पहले हम सरकार में रहते थे। कुछ दिन हमारे भाई को भी मौका मिला, फिर इनको भी इनके समय ही सरकार में हम आ गए। लेकिन साथियों, ये सोचना पड़ेगा बिहार कहां जा रहा है, बिहार कैसे स्थापित होगा। क्योंकि जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सपना देखा था, वो सपना कैसे साकार होगा। नीचे यदि हम सुशासन स्थापित नहीं कर पाएंगे, अब बिहार कैसे बढ़ेगा, कैसे राम राज्य की कल्पना होगी। आप सोचिए, 450 बरस लग गए,
हमको राम मंदिर बनाने में सनातन इतना कमजोर नहीं है साथी। हम दूसरे का सम्मान करते रहे, विश्व हिंदू परिषद संघ के लोग लगातार लड़ते रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कमिटेड है। जिस तरह हमारे पूर्वजों ने 1950 से लड़कर 370 को उखाड़कर कचरे के ढेर में फेंक दिया, उसी तरह 450 वर्षों से हम लड़ रहे थे। प्रभु श्री राम हम आएंगे और वही मंदिर बनाएंगे। जब आपने आशीर्वाद दिया 2019 में, ये क्योंकि कमिटेड था। हम 1950 में भी यही कहते थे, 1980 में भी यही कहते थे, 1990 में भी यही कहते थे कि जब भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार होगी तो अयोध्या में फिर से भव्य राम मंदिर बनाने और आपके आशीर्वाद से, क्योंकि आप ही ताकत है, आप ही जनता मालिक है, आपके आशीर्वाद से बिहार बढ़ा और देश बढ़ा। और जिस तरह प्रधानमंत्री जी कमिटेड थे, लोग पूछते हैं कि गरीबों को क्या मिला। मैं बताता हूं साथियों, जरूर बताने का। भले लोग आज गाली दे रहे हैं, इंडी गठबंधन के लोग, दयानिधि मारन जी का नाम लिया नित्यानंद जी ने, कई साथियों ने। साथियों, वो हमको गाली नहीं दे रहा है। इंडी गठबंधन के लोग जो गाली देते हैं, वो बिहार में जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, उनको गाली देने का काम कर रहे हैं, हमको नहीं दे रहे। हम बिहारी तो परिश्रम के लिए जाने जाते, और देश और दुनिया में आप देख लीजिए, मजदूरी हम जरूर करते हैं, सम्मान के साथ करते हैं।